दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बहुत से लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना? चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है, जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पक्षी ठंडी जगह से उड़ रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड के मारे जम गया और सीधे जमीन पर जाके गिर गया। पास से एक गाय जा रही थी, जिसने पक्षी को तड़पते देखा तो उसने पक्षी के ऊपर गोबर कर दिया। गोबर की गर्मी की वजह से वो पक्षी धीरे धीरे रिकवर करने लगा, उसकी ठंड कम होने लगी और उसे एहसास होने लगा कि वो शायद बच जाएगा, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे गाना गाने लगा। पर उसके गाने को गलती से किसी बिल्ली ने सुन लिया। बिल्ली ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, तब उसे समझ में आया कि गोबर में एक पक्षी है जो गा रहा है। तो उसने गोबर से पक्षी को बाहर निकाला और खा गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जरूरी नहीं है कि जो आप पे गोबर करे या आपको कष्ट दे वो आपका दुश्मन है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो आपको गोबर से बाहर निकाले या कष्ट से बाहर निकाले वो आपका दोस्त ही है। और तीसरा, जब भी आप गोबर के अंदर हो, यानी कि कष्ट में हो, तो अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपनी जिंदगी बनाए और लड़की उसमें उसका साथ दे, बार बार परेशान ना करे, साथ दे। क्योंकि जिंदगी में अगर आगे शादी करनी है तो भैया पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लड़के को मालूम पड़ गया कि मेरी जीवन संगनी है, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन मनी। पैसा कमाने के बारे में सोचना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए इन दैट केस आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो अगर आप अंडरस्टैंडेबल हो तो। अगर लड़का लड़की की बात समझता है और लड़की लड़के की बात समझती है तो बेटर है कि आप एक दूसरे से बात करो, फ्यूचर प्लान करो, अपने एक दूसरे के रोल डिफाइन करो कि भैया तेरा ये रोल है, मेरा ये रोल है, शादी अपन करेंगे, लेकिन अपन को यहाँ तक पहुंचना है, उसके बाद अपन शादी करेंगे। कच्चे पक्के होके शादी मत करना, चल भाग चलते हैं शादी करते हैं, पता लगे पैसे है नहीं, सर्वाइव कैसे करोगे? घर वाले तैयार नहीं है, पैसे है नहीं, सर्वाइव करने के लिए कुछ है नहीं, बाद में पता लगा कि बस बहुत बुरी होती है, मतलब उसकी बात मत पूछो। नहीं, बाकी देखो पता क्या होता है, एक और चीज है कि ना जब कोई जिंदगी में आता है ना, वो अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, जब आपने कभी गौर किया होगा कि आपके घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो कई बार सोचते हैं यार बच्चा कैसे पैदा करें, पैसे ही नहीं है, उसको रख रखाव कैसे करेंगे। तो हर कोई अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है, ठीक है, ऊपर वाला लिख के देता है। ऐसे ही ना आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपकी जिंदगी में अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है, जिससे आपके चांद सितारे जो है ना वो भी बुलंदियों पर चले जाते हैं।